तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, डोरी और ब्रॉगी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हाँ तो शराब कैसी लगी भाई? बिल्कुल मस्त, जैसे कि ये शराब एल्बाफ के देवता ने दी हो। ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तुम कमजोर लग रहे हो, क्या तुमने आराम नहीं किया? कमजोर और मैं, ये तुम्हारे मन का वहम होगा। इन दोनों की शील्ड्स आपस में लड़ती हैं। दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक जानलेवा हमले किए जा रहे थे, लेकिन डोरी अच्छे से लड़ नहीं पा रहा था। इस तरफ हम कारो को देखते हैं और आराम से बैठकर जंगल में जूस पी रहा था, लेकिन तभी मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर कारो बुरी तरह से डर जाता है। कारो यहाँ से भागने लगता है और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं, जिसने एक बहुत बड़े राइनो का शिकार किया है पर जंगल में खो जाता है। और तभी इसे यहाँ पर नामी दिखती है और उसके पास जाने लगता है। और इस तरफ हम असली वाली नामी को देखते हैं। नामी के साथ उसब भी होता है और इन दोनों के पीछे एक डायनासोर पड़ा हुआ है। नामी को लूफी नजर आता है और जैसे ही उसके पास जाने लगती है तो जोर से चिल्लाती है। नामी की आवाज सुनकर उसब भी वहीं पर रुक जाता है और उसे लगता है कि नामी को डायनासोर ने खा लिया है और डरा डरा लूफी को खोजने लगता है। उसब एक पत्थर से टकराता है और रेंगते रेंगते लूफी के पास आ जाता है। लूफी, एक बुरी खबर है, लगता है नामी को डायनासोर खा गए। क्या? सच्ची? क्या तुमने उस डायनासोर को नामी को खाते हुए देखा? इससे क्या फर्क पड़ता है? डायनासोर नहीं तो किसी दूसरे जानवर ने उसे खा लिया है। नामी बहुत जोर से चिल्लाई थी। मुझे लगता है इसके पीछे बारक्स वर्क का काम है। वो पक्का नामी को पकड़ना चाहते थे, इसलिए उस पर हमला किया। और मुझे लगता है कि उस बॉम्ब के पीछे भी बारक वर्क्स का ही काम है। उस सबको समझ में नहीं आता कि लोग किस बम की बात कर रहे थे और वीवी इसे सारी बातें बताती है। क्या वो शराब का बैरल उसके गले में फट गया? ब्रॉगी और डोरी की फाइट अब खत्म होने ही वाली थी और हम देखते हैं कि मिस्टर 3 भी यहाँ पर होता है और डोरी के पैरों के नीचे कोई अजीब सी चीज होती है जिसके ऊपर वो फिसल जाता है। ब्रॉगी डोरी को गिरता हुआ देखकर उस पर हमला कर देता है और ब्रॉगी इस फाइट को जीत जाता है। काफी लंबी लड़ाई थी ये। 73,466 ड्रॉज के बाद आखिरकार ब्रॉगी इस फाइट को जीत जाता है। डोरी की आंखें बंद हो जाती हैं और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना सर जमीन पर मारने लगता है। ये किसने किया? दम है तो सामने आओ। इसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ब्रॉगी डोरी की बॉडी के सामने खड़ा था। इसकी आंखों में आंसू थे। 73,467 फाइट्स और एक जीत, मैं जीत गया। और तभी ब्रॉगी को पीछे से हंसने की आवाज आती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो मिस्टर 3 यहाँ पर बैठा हुआ था। तुम अपनी जीत को लेकर काफी खुश लग रहे हो। खैर ये तो होना ही था। ये खुशी के आंसू हैं। तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो? ब्रॉगी अपनी जीत को लेकर बहुत खुश होता है, लेकिन एक तरफ दुखी भी था क्योंकि इसने अपने दोस्त को खो दिया है। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि मिस्टर 3 ने अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके ब्रॉगी के पैरों को वैक्स के अंदर फंसा दिया है। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं और इसके सामने मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 यहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर 5 ने कारो को पकड़ा हुआ था और उसे फेंक देता है। वीवी कारो के पास जाती है। कारो ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस बतख से तो हमें मतलब भी नहीं था। हमने इससे सिर्फ पूछा कि स्ट्रॉ हैट मैन कहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये बहुत जिद्दी था। ये बार बार हमें बताने से मना कर रहा था और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो हमने इससे बहुत प्यार से पूछताछ की थी। अगर लूफी की आवाज अभी नहीं आती तो शायद इस बतख को हम लोग मार चुके होते हैं। उस सबको ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और मिस्टर 5 के ऊपर हमला कर देता है, पर उस धमाके से मिस्टर 5 को कुछ नहीं होता। नोज फैंसी कैनन। और मिस्टर 5 अपने नाक से खजाना निकालकर उस सॉप पर हमला करता है और उस सॉप बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वीवी भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिस्टर 5 के सामने नहीं टिक पाती। मिस्टर 5 इसका गला पकड़ के इसे हवा में उठा देता है। तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हें नहीं मारने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉगी नीचे जमीन पर गिर जाता है और इस तरफ मिस वैलेंटाइन ने प्रिंसेस वीवी को पकड़ लिया है और लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इसकी ये हालत मिस्टर 5 ने की है। तुम जैसे बच्चे को बारक वर्क से पंगा नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि हमने तुम्हारे उस तलवारबाज दोस्त को भी पकड़ लिया है। तुमने जोरो को पकड़ लिया? तो फिर तो तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। बहुत बड़ी बातें करते हो तुम लड़के। तुम मेरे हमले से बच कैसे गए? तुम मुझे ऐसी घटिया चालों से नहीं हरा सकते। और उसके जूते पर थूक देता है लूफी। मिस्टर 5 को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी पर लाते मारने लगता है। उसकी हर एक किक के साथ एक धमाका हो रहा था, जिसकी वजह से लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मिस्टर 5 लूफी को छोड़कर प्रिंसेस वीवी को लेकर यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि ब्रॉगी नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है और मिस्टर 3 उस पर हंसे जा रहा है। भले ही तुम जायंट्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं। वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी सालों की लड़ाई का विजेता तुम ही बने हो, भले ही वो जीत किसी की मदद से ही क्यों न मिली हो। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? ये सुनकर ब्रॉगी समझ जाता है कि आखिर क्यों डोरी इतनी आसानी से इससे हार गया। ये सब कुछ मिस्टर 3 की ही चाल थी। उस अल्कोहल के बैरल को एक्सप्लोड करवाया था। और इस तरफ मिस वैलेंटाइन वीवी को पकड़कर मिस्टर 3 के पास लेकर जाती है और मिस्टर 3 अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके वीवी के पैरों को बांध देता है और मिस्टर 5 को ऑर्डर देता है। अब सिर्फ 2 बचे हैं मिस्टर 5। उस तलवारबाज और उस लड़की को यहाँ पर लेकर आओ। आखिरकार डोरी की शराब में बॉम्ब डालने का आइडिया काम कर ही गया। ये सुनकर ब्रॉगी को रियलाइज होता है कि उसी ने वो शराब डोरी को दी थी और यहाँ तक जब उसने पूछा था कि शराब कैसी लगी, तब डोरी ने कहा बहुत ही बढ़िया, मानो एल्बाफ के देवता ने भेजी हो। और ब्रॉगी को रियलाइज हो जाता है कि डोरी हद से ज्यादा जख्मी था जब वो इसके साथ लड़ने के लिए आया था और ब्रॉगी ने गलती से उस धमाके वाली शराब को डोरी को दिया था और ये सब कुछ मिस्टर 3 की ही एक चाल थी। इसके बाद मिस्टर 3 एक अजीब सा डांस करने लगता है और इसकी बॉडी से बहुत सारी वैक्स बाहर निकलती है। मिस्टर 3 ने जो डेविल फ्रूट खाया है उसका नाम वैक्स फ्रूट है और इसका यूज करके अपनी बॉडी को वैक्स का बना सकता है और अपनी बॉडी से अनलिमिटेड अमाउंट में वैक्स बाहर निकाल सकता है। एक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये एक बहुत बड़ी सी मोमबत्ती थी जिसके ऊपर आग लगी हुई थी और मिस्टर 5 जोरो
और नामी को यहाँ पर लेकर आ जाता है। ये देखकर मिस्टर 3 खुश होता है और कहता है मेरी सर्विस सेट पे तुम्हारा स्वागत है। और इसके बाद जोरो, नामी और वीवी को उस मोमबत्ती के ऊपर रख देता है। यहाँ की वैक्स बहुत ज्यादा टाइट थी, कोई भी अपने पैर को नहीं हिला पा रहा था। जोरो अपनी तलवार से उसे काटने की कोशिश करता है, पर जोरो भी अपनी तलवार से इसे नहीं काट पाता और तभी वैक्स की बारिश होने लगती है। मिस्टर 3 का प्लान था कि ये इन सभी को मोम का पुतला बना देगा। नामी ब्रॉगी से कहती है ब्रॉगी सान, आप कुछ करते क्यों नहीं? वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। उसे अभी अभी पता चलता है कि वो दोस्त जिससे वो 100 सालों से भी ज्यादा लड़ रहा था, वो मेरी वजह से मर चुका है। उसने अपने एक जख्मी दोस्त को मारा है। शायद ये अभी रो रहा होगा, क्योंकि अगर ये चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था। बेचारा। मुझे पता था जब ब्रॉगी ने मुझ पर पहला हमला किया, मुझे पता चल चुका था कि डॉरी मुझसे कुछ छिपा रहा है। चल झूठे, अगर तुझे पता था तो उसे मरने क्यों दिया? हाँ, थोड़ी दया करके उससे बचा भी तो सकता था। तो जैसा एक कायर नहीं समझ सकता, डॉरी इतनी चोट खाने के बाद भी मुझसे लड़ने आया। उसे पता था कि अगर वो मुझसे लड़ने आया तो वो जरूर मारा जाएगा, लेकिन फिर भी उसने एक योद्धा की तरह अपनी पीठ नहीं दिखाई। और तू चाहता है कि मैं एक ऐसे योद्धा पर दया दिखाऊं? हाँ? एक योद्धा जो कि इस हद तक चला जाए, उससे किसी की दया की जरूरत नहीं है। और अब मैं अपने इन दोनों हाथों से तुझे मार कर डॉरी का बदला लूंगा। और खड़ा हो जाता है। ब्रॉगी को ऐसा देखकर मिस्टर 3 बुरी तरह से डर जाता है, पर तभी ब्रॉगी पर हमले होने शुरू हो जाते हैं और ये हमला कोई और नहीं मिस्टर 5 ही कर रहा था। ब्रॉगी नीचे जमीन पर गिर जाता है। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं। लूफी और उसॉप की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसॉप, क्या मुझे माफ कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लूफी उस पत्थर के नीचे दबा हुआ था, लेकिन तभी कारो यहाँ पर आता है और अपनी चोंच का यूज करके लूफी के लिए खड्डा बनाने लगता है। इन सब से कारो भी बहुत ज्यादा परेशान था। कारो, क्या तू ठीक है? चल फिर साथ में मिलकर बदला लिया जाए। इस तरफ मिस्टर 3 समझ चुका था कि ब्रॉगी को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए अपना एक खतरनाक अटैक यूज करता है। वैक्स आर्ट्स, हैंडकफ्स। अपनी बॉडी से और भी ज्यादा वैक्स निकालनी शुरू कर देता है और उसका यूज करके ब्रॉगी को फिर से पकड़ लेता है। अपनी वैक्स को हवा में फेंकता है और उसकी कीलें बनाकर ब्रॉगी के हाथ और पैरों में धंसा देता है। ब्रॉगी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन मिस्टर 3 अभी भी हंसे जा रहा था। क्या बढ़िया नजारा है। ब्रॉगी सोच रहा होता है 100 सालों से हम लोग लड़ते जा रहे थे ताकि एल्बाफ की शान कम ना हो। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? एल्बाफ के देवता, अगर आपको हमारी जान लेनी ही थी तो हमें लड़ाई के बीच में ही मार देते। पर मेरे दोस्त डॉरी के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। क्या नजारा है, मजा ही आ गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा ब्रूटल और निर्दयी आदमी भी एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में। ओए बूढ़े आदमी, क्या अब भी तुझमें जान बची हुई है? अगर हाँ तो चल इन्हें इनकी औकात दिखाते हैं। जोरो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और अपने पैरों को काटने लगता है, क्योंकि इस वैक्स से बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता होता है। इन लोगों को निपटाने के लिए मुझे अपने पैरों की भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, कम से कम ऐसे इस अजीब बालों वाला से तो बिल्कुल भी नहीं। जोरो के इस पागलपन को देखकर ब्रॉगी भी मोटिवेट हो जाता है और लड़ने के लिए दोबारा से हिम्मत इकट्ठी करता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि जोरो सच में अपने पैर काटने वाला है। ये लोग सिर्फ बातें करना चाहते हैं। लेकिन तभी जोरो अपनी तलवार उठाता है और अपने पैरों की तरफ मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरे तरीके से अपने पैरों को काट पाता, तभी लूफी, कारो और उसॉप यहाँ पर आ जाते हैं। लूफी बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। लूफी, सबसे पहले इस पिलर को तोड़ो। ये क्या हो गया भाई तुम्हें? तुम वैक्स बनने वाले हो क्या? हम देखते हैं कि जोरो के पैर से खून निकल रहा था, यानी कि जोरो ने सच में अपने पैरों पर तलवार मारी है और लूफी मिस्टर 3 के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चलो इसे किया जाए। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये उसॉप एक नंबर का फट्टू आदमी है और कारो के साथ भागकर पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। मिस्टर 3 अपनी बॉडी से वैक्स निकालता है डेंडलॉक और लूफी के पैरों को बांध देता है और सभी लोगों की उम्मीद लूफी भी बहुत आसानी से पकड़ा जा चुका है। अरे यार, ये पकड़ा भी गया। साले लूफी, किसी काम का नहीं है तू। ये क्या है यार, कितना हैवी है। मिस्टर 3 दोबारा से लूफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जब लूफी हवा में होता है तो अपने हाथों को बड़ा करके ब्रॉगी के हेलमेट को पकड़ लेता है और वहीं से गोल गोल घूमता हुआ उस कैंडल सेट को तोड़ देता है। लूफी को लगता है कि इसने इन सभी की हेल्प की है, पर इस बंदे ने सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। वो पार्ट जिसमें आग जल रही थी वो अब सभी के और भी ज्यादा करीब आ चुका है, जिसका मतलब है कि ये सभी लोग और भी ज्यादा जल्दी स्टैचूज बनने वाले हैं। नामी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसॉप पेड़ के पीछे से अपनी गुलेल निकालता है और मिस्टर 3 के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि उसॉप का अटैक मिस्टर 3 को जाकर लगता, मिस्टर 5 यहाँ पर आकर उसॉप के उस गोली के हमले को खा जाता है। क्या बकवास गोली है, मुझे लगता है तूने चोर बाजार से खरीदी होगी। इसमें गन पाउडर की मात्रा बहुत ही कम है। प्रिंसेस वीवी लूफी से हेल्प मांगती है। लूफी, प्लीज मेरी मदद करो। लूफी अपने हाथों को दोबारा से बड़ा करता है और उस सर्विस सेट को तोड़ने ही लगता है कि तभी मिस्टर 3 इसके सामने एक वैक्स की दीवार खड़ी कर देते हैं। मेरे रास्ते में मत आओ। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। और लूफी पर हमला करता है। लूफी के एक हाथ को बांध देता है, लेकिन लूफी इस चीज का यूज करता है मिस्टर 3 के खिलाफ। मिस्टर 3 इसके अटैक से बचने के लिए एक और दीवार खड़ी करता है, लेकिन लूफी का हाथ जब उस दीवार पर लगता है तो ये दीवार टूट जाती है और मिस्टर 3 उड़ते उड़ते दूर जाकर गिरता है। अब लूफी के पास एक बढ़िया मौका है इन सभी को आजाद करने का, लेकिन लूफी कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा तुम लोगों को बचाने का। सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। मजाक करना बंद करो लूफी। पता नहीं क्यों, पर मेरा मन नहीं कर रहा तुम लोगों को बचाने का। अबे ओ लूफी, ये क्या हरकतें हैं? जल्दी बचा हमें। उसॉप भी इस चीज को देख रहा होता है, लेकिन उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और तभी मिस्टर 5 इसके सामने आता है और बताता है
हार मान ले, अब वो तेरा दोस्त नहीं रहा, वो हमारे जाल में फंस चुका है। हाँ इसने सही कहा। देखो जरा वो कहाँ पर खड़ा है। और हम देखते हैं कि लूफी एक ब्लैक सर्कल के ऊपर खड़ा होता है जो कि शायद से किसी तरह का कर्ज है। और इसी बीच मिस्टर 5 उसॉप पर हमला कर देता है, लेकिन कारो और उसॉप यहाँ से भाग जाते हैं। कारो डर के मारे इतनी तेजी से भागता है कि ये उसॉप को बिठाना ही भूल जाता है। और यहाँ तक कि जब ये उसॉप को भागते हुए देखता है तो कारो और भी ज्यादा डर जाता है और भी ज्यादा तेजी से भागने लगता है। लूफी की ये हालत देखकर प्रिंसेस विवी समझ जाती है कि ये सब कुछ मिस गोल्डन वीक का किया धरा है। मिस गोल्डन वीक वही छोटी सी बच्ची है जो कि मिस्टर 3 के साथ रहती है। कलर स्ट्रैप, बिट्रेल ब्लैक, काला रंग यानी कि धोखे का रंग। तुम्हारे दोस्त अब तुम्हारे दुश्मन है लूफी। ओए लूफी वहाँ से हट जा। नहीं लूफी वहीं पर खड़े रहो और हमें मत बचाना। लूफी इनकी बात नहीं सुनता है और उस ब्लैक सर्कल से हट जाता है और लूफी अपने होश में आ जाता है। और ऐसे ही जब दोबारा से इनको बचाने वाला होता है तो मिस गोल्डन वीक लूफी पर येलो कलर लगा देती है, जिसकी वजह से लूफी पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जब उसॉप और कारो भागते भागते यहाँ पर आते हैं तो ये सभी लोग लूफी से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो पीला रंग हट जाता है और लूफी दोबारा से उस सर्विस सेट को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मिस गोल्डन वीक रेड कलर लगा देती है बुल फाइट रेड। और जिस तरह से लाल रंग को देखकर एक बुल उसके पीछे जाता है, वैसे ही लूफी के सारे अटैक उसी लाल रंग के ऊपर जा रहे थे। कम बज़ूका, ये क्या हो रहा है भाई? लूफी अपना अटैक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मिस गोल्डन वीक लूफी के ऊपर ग्रीन कलर लगा देती है, ट्रैंकुल ग्रीन। और इतनी सीरियस सिचुएशन में भी लूफी बैठकर चाय पीने लगता है। लूफी गधे, ये क्या कर रहा है? पिकनिक पर आए हम हैं। बेवकूफ लूफी, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम लोगों को भी एक मस्त पोज बना लेना चाहिए। इस लूफी के बस के कुछ नहीं। तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो जोरो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? और इस तरफ कारो और उसॉप मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 से बचकर भाग रहे होते हैं और मिस्टर 5 अपने कोट में से एक गन निकालता है। .44 कैलिबर की 6 शॉट फ्लिंट लॉक रिवॉल्वर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इन चिंदी लोगों पर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब उसॉप इन सभी के पास दोबारा से आता है तो उसॉप जो देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है। सभी लोग स्टैचू बन चुके हैं और देखता है कि लूफी इस तरफ बैठा हुआ था और चाय पी रहा था। और चाय पीते हुए लूफी के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। कितनी स्वादिष्ट चाय। और लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि ये किसी को भी नहीं बचा पाया और सभी लोग स्टैचूज बन चुके हैं। उसॉप को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लूफी पर हमला कर देता है और लूफी जलने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ? मिस वैलेंटाइन को लग रहा था कि ये सभी लोग पागल हो चुके हैं, अपने ही साथियों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उसॉप की इस मूव की वजह से लूफी की शर्ट जल जाती है और उसॉप का ही एक आइडिया होता है और इसी के साथ लूफी की बॉडी से वो ग्रीन मार्क हट जाता है और दोबारा से अपने होश में आ जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसी बीच उसॉप के ऊपर हमला होता है और ये हमला मिस्टर 5 ने किया था और इस हमले की वजह से उसॉप बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस तरफ हम सांजी को देखते हैं। भाई ये बंदा गायब है, ये क्या कर रहा है भाई? ये इतनी घमासान फाइट चल रही है और ये बंदा पता नहीं कहाँ गायब है। ये काफी अजीब है, कितनी देर हो चुकी है, ये लोग अभी तक वापस नहीं आए। लगता है मुझे इन्हें ढूंढने जाना होगा। हे नामी, क्या तुम वहाँ पर हो? हेलो, आई लव यू नामी। और सांजी जब जंगल में सबको ढूंढ रहा होता है तो तभी उसे सामने वही वैक्स वाला घर दिखाई देता है। ये क्या है? और इस तरफ मिस्टर 3 एक बहुत खतरनाक से सूट के अंदर चला जाता है जो कि वैक्स से बना हुआ है और इसे देखकर लूफी इंप्रेस हो जाता है। भाई अपने दोस्तों को बचा ले लूफी। मेरे ऊपर कलर्स करके मेरी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दो। इस सूट का कलर चेंज हो जाता है और पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लूफी और मिस्टर 3 के बीच में एक खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ जहाँ पर उसॉप बैठा हुआ था उसके हाथ में थोड़ी सी वैक्स गिर जाती है और जब सर्विस सेट को देखता है तो उसॉप के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है। ये चीज पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? हे लूफी, कहीं से आग का अरेंजमेंट करो, आग वैक्स को पिघला सकती है, मैं इन सभी को बचा सकता हूँ। क्या सच में? तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। वो लोग 30 सेकंड से ज्यादा और जिंदा नहीं रह सकते, उनका दिल काम करना बंद कर देगा और ये सभी लोग मारे जाएंगे। उसॉप लूफी की हेल्प करने के लिए गुलेल उठा लेता है। हमें 30 सेकंड नहीं चाहिए, मैं उन्हें अभी बचाता हूँ। लेकिन तभी मिस्टर 5 आकर ब्रीज ब्रेथ बॉम्ब नाम का एक अटैक यूज करके उसॉप को बुरी तरह से घायल कर देता है और इस तरफ लूफी के ऊपर मिस्टर 3 एक पंच मार देता है। उसॉप कारो को वो रस्सी पकड़ाने लगता है ताकि उन तीनों को बचा सके, लेकिन तभी मिस वैलेंटाइन यहाँ पर आ जाती है। तुम क्या प्लान करने की सोच रहे हो? कारो, ये रस्सी उस सर्विस सेट के चारों तरफ फैला दो। कारो ठीक ऐसा ही करता है जैसा कि उसॉप ने अभी कहा। मिस वैलेंटाइन उसॉप के ऊपर बैठ जाती है चलो देखते हैं तुम कितना वजन सहन कर सकते हो। और अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके अपने वेट को बढ़ाने लगती है। 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो। उसॉप के ऊपर 300 किलो का वेट होता है जिसकी वजह से इसकी जान निकलने लगती है और मिस्टर 3 जब लूफी पर हमला करता है तो लूफी हवा में कूदकर उसके बालों को पकड़ लेता है और उसॉप की तरफ ले जाने लगता है। आए उसॉप, मैं आग लेकर आ चुका हूँ। लूफी, उस आग को उस रस्सी में लगा दो। और हम देखते हैं कि उसॉप ने उस रस्सी को तेल के अंदर सोख कर दिया है और जब लूफी उस पर आग लगाता है तो ये आग पूरे सर्विस सेट पर फैल जाती है। जोरो, नामी और विवी उस आग के अंदर जलने लगते हैं और साथ ही साथ मिस्टर 3 का सूट जो कि वैक्स से बना था वो भी पूरी तरह से पिघल जाता है। ये तो बहुत बड़ी आग है, क्या वो ठीक रहेंगे? क्या वो मर तो नहीं जाएंगे? और इसी बीच मिस्टर 3 और मिस गोल्डन वीक यहाँ से बचकर भागने लगते हैं और इस तरफ मिस वैलेंटाइन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी उसॉप पर। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। और हवा में जाकर उसॉप के ऊपर 10,000 किलो वेट से हमला करने लगती है, लेकिन तभी देखती है कि उस आग में से विवी और नामी बाहर निकलते हैं और मिस वैलेंटाइन पर हमला करके उसे हरा देती है। वो अलग बात है कि अब इनके कपड़े जल चुके थे। अच्छी लग रही है भाई वैसे। मिस्टर 5 सभी के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन तभी उस आग में से एक बंदा बाहर निकलता है। उसके पास 3 तलवारें थी और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जोरो ही होता है और फ्लेमिंग ओनिगिरी
का यूज करके इस बंदे को बीच में से काट देता है और इसी के साथ मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन मारे जाते हैं। ब्रॉगी भी ठीक हो जाता है। ब्रॉगी खड़ा होता है और अपने दोस्त को देखता है। उसने डॉरी के साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से ब्रॉगी बहुत ज्यादा दुखी होता है। इस तरफ लूफी मिस्टर 3 का पीछा कर रहा था। कारो भी इसके साथ होता है और इसी जंगल के अंदर बहुत सारी हंसने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मिस्टर 3 होते हैं। मिस्टर 3 ने अपने जैसे ही दिखने वाले बहुत सारे पुतले बना दिए थे जो कि वैक्स से बने थे। वैक्स मेनोर में तुम्हारा स्वागत है। ये सभी लोग इस पर हंसने लगते हैं और लूफी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इन सभी में से असली वाला कौन है। लूफी अपना पैर उठाता है और इनमें से एक को किक मारता है और लकीली ये बंदा वही था, असली वाला मिस्टर 3। और ये लूफी का बस एक तुक्का था जो कि तीर बनकर लग चुका है। पीछे से मिस गोल्डन वीक शरीफ लड़कियों की तरह यहाँ से जा रही थी, लेकिन कारो उसे देख लेता है और उस पर चिल्लाने लगता है। और इस तरफ सांजी उस घर के अंदर बैठकर आराम से चाय पी रहा होता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं चाय पीने थोड़ी आया था यहाँ पे। अरे यार मैं गधा ही हूँ भाई, क्या बंदा है ये। लेकिन तभी यहाँ पर एक कॉल आती है और इस वन पीस की दुनिया में ये सभी लोग स्नेल्स का यूज करके एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर सेल फोन्स नहीं है और जिस डिवाइस का यूज करके ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसे ट्रांसपोंडर स्नेल कहा जाता है। सांजी उस कॉल को उठाता है और कहता है रेस्टोरेंट में कॉल करने का आपका शुक्रिया, बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। सामने से वो बंदा कहता है मजाक करना बंद कर, तुझे मैंने एक काम दिया था, मुझे अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिली है। क्या एक रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? मेरी अभी किससे बात हो रही है? ओए ये मैं ही हूँ, मिस्टर जीरो। भाई साहब ये मिस्टर जीरो है भाई, क्रोकोडाइल। इस तरफ ब्रॉगी बहुत ज्यादा रो रहा होता है। इसकी आंखों से पूरे राजस्थान की प्यास बुझाने जितने आंसू गिर रहे थे और अपने मास्टर को रोता हुआ देखकर उस भी रोने लगता है। लेकिन तभी डॉरी का हाथ हिलता है। डॉरी अपनी आंखें खोलता है और दोबारा से खड़ा हो जाता है। ये देखकर ब्रॉगी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। और इस तरफ सांजी, एक सेकंड, मिस्टर जीरो तो वही है ना जिसके बारे में वीवी बात कर रही थी? तो क्या यही 7 वॉलॉर्ड्स में से एक है? इतनी शांति क्यों है? मैंने अभी तुझसे कुछ पूछा था, क्या तूने प्रिंसेस वीवी और उन सभी को ठिकाने लगा दिया? सांजी मिस्टर 3 बन के बात करता है। जी सर, मिशन पूरा हो चुका है, मैंने उन सभी लोगों को ठिकाने लगा दिया है, तो आपको उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया, लकीज मेरे पास पहुंच चुके हैं और उनके साथ मैंने अलाबास्ता का इटर्नल पोस्ट भी भेजा है। तू और मिस गोल्डन वीक यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। अब समय आ चुका है कि हम अपने मिशन को पूरा करें। अलाबास्ता पहुँचने के बाद बाकी की डिटेल्स तुम्हें पता चल जाएंगी। तब तक के लिए मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो। और तभी अनलकीज यहाँ पर आ जाते हैं और जब देखते हैं कि मिस्टर 3 की जगह पर कोई अजनबी बंदा बैठा हुआ है तो ये दोनों सांजी पर हमला कर देते हैं। सांजी इनके हमले से बचता है और उस अजीब से रकून को एक ही लात में सुला देता है। और जब ये ईगल सांजी पर हमला करती है तो सांजी हवा में उड़ता है और अपने पैरों का यूज करके इसकी गर्दन को मरोड़ देता है और इन दोनों का खेल खत्म कर देता है। ये आवाज कैसी थी? अरे सर कुछ नहीं, वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स यहाँ पर आ गए थे, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन सभी को निपटा दिया है। तो वो अभी तक जिंदा थे? हाँ, यानी कि तूने मुझसे झूठ कहा। नहीं सर, चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ सही है। वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग थे पर मैंने उन सभी को अब निपटा दिया है, तो अब आपको उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सीधा अलाबास्ता आ जाओ। इस तरफ हम डॉरी और ब्रॉगी को देखते हैं। डॉरी को जिंदा देखकर ब्रॉगी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये सभी लोग भी। ये तो एक चमत्कार है। ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। एल्बाफ के देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरफ क्रोकोडाइल अभी भी सांजी को मिस्टर 3 समझ रहा है। मैं नहीं चाहता कि नेवी के लोग अब हमारी बातें सुने, तो अब से हम लोग चिट्ठी के जरिए बात क्या करेंगे। और ऐसा बोलकर फोन काट देता है। क्रोकोडाइल अपनी जगह से उठता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक असली का क्रोकोडाइल भी होता है। मिस ऑल संडे भी यहाँ पर होती है। क्रोकोडाइल इसे ऑर्डर देता है, मिस्टर 2 को लिटिल गार्डन भेजो और मिस्टर 3 को रास्ते में ही मार देना, मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। और इस तरफ सांजी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी देखता है कि जमीन के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है और ये कुछ और नहीं बल्कि इटर्नल पोज होता है जिसके अंदर अलाबास्ता जाने का रास्ता स्टोर्ड है। इस तरफ हम इन सभी को देखते हैं। प्रिंसेस वीवी इन सभी से माफी मांगती है। मुझे माफ करना, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वीवी। और लूफी, उसॉप और कारो आराम से बैठकर चिप्स खा रहे होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके चेहरे पर एक स्माइल होती है। नामी की बॉडी पर कुछ अजीब से निशान आ जाते हैं और तभी सांजी यहाँ पर आ जाता है। नामी, वीवी, और कैसे हैं आप लोग? और जैसे ही इसकी नजर उन्हें जायंट्स पर जाती है तो इसे लगता है कि यही लोग मिस्टर 3 हैं। ये क्या है? क्या तुम ही मिस्टर 3 हो? अरे नहीं, ये मिस्टर 3 नहीं है सांजी। जब सांजी नामी को इस हालत में देखता है तो इस पर फिदा हो जाता है। नामी सान, कितने क्यूट लग रहे हो। नामी इसे एक पंच दिखाती है। कुछ कह रहा था तो सांजी अभी है? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। और उसे अपना कोट पहना देता है और इन सभी को बताता है थोड़ी देर पहले मेरी बात जीरो से हुई। प्रिंसेस वीवी ये सुनकर हैरान हो जाती है। तुमने बॉस से बात की? सांजी इन सभी को सारी बातें बता देता है कि कैसे क्रोकोडाइल इसे मिस्टर 3 समझ रहा था और कैसे इसने झूठ बोला कि ये सभी लोग मारे जा चुके हैं। उसॉप सुनकर खुश हो जाता है। फाइनली अब हमें डर डर कर नहीं जीना पड़ेगा। और सांजी इन सभी को वही चीज दिखाता है, इटर्नल लॉग पोज। सभी लोग उसे देखते हैं और ये अलाबास्ता जाने का इटर्नल पोज होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इनके मुंह इतने बड़े बड़े खुल जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग इसी चीज को ढूंढ रहे थे। लूफी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये तो इटर्नल पोज है अलाबास्ता का। प्रिंसेस वीवी खुशी के मारे सांजी को हक कर लेती है और इस चीज से सांजी का दिन बन जाता है। लूफी और ये सभी लोग ब्रॉगी और डॉरी को बाय कहते हैं। मास्टर, एक दिन मैं भी योद्धाओं के शहर एल्बाफ में जाऊंगा। और इसी के साथ ये सभी लोग अपनी शिप की तरफ निकल जाते हैं। डॉरी और ब्रॉगी बैठे हुए थे और आपस में बात करते हैं। तो अब हमारे दोस्त जा रहे हैं डॉरी, हम लोग यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते, वो उनका इंतजार कर रहा होगा। तो अब फैसला हो चुका है। और ये दोनों खड़े हो जाते हैं और एक अजीब सी क्रीपी लुक देते हैं। सांजी और जोरो आपस में बहस कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन सबसे
सबसे बड़ा जानवर लेकर आया है। नामी इन सभी पर गुस्सा करती है और इन्हें वापस शिप के अंदर आने के लिए कहती है। शिप स्टार्ट हो जाती है और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लूफी देखता है कि सामने डोरी और ब्रॉगी खड़े हुए हैं और ये दोनों लूफी से कहते हैं, हम पे विश्वास रखो और कुछ भी हो जाए बिल्कुल सामने की तरफ जाते रहना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो अब समय हो चुका है आइलैंड ईटर के यहाँ पर आने का। और तभी हम देखते हैं कि गोइंग मैरी के सामने एक बहुत बड़ी सी गोल्डन फिश आ जाती है जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ये क्या है? कोई बात नहीं, सभी लोग सीधा चलते रहो। और ये सभी लोग इस गोल्ड फिश के मुंह के अंदर चले जाते हैं। इसका मुंह बंद होने ही वाला होता है कि तभी डोरी अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और हम देखते हैं कि इसकी तलवार में से एक ब्लू कलर की लाइट निकल रही होती है और ब्रॉगी की कुल्हाड़ी में से रेड कलर की लाइट निकलती है। ये दोनों अपनी तलवारों को पानी में मारते हैं जिसकी वजह से एक शॉक वेव क्रिएट होती है और ये शॉक वेव इस गोल्ड फिश के पेट के अंदर से बाहर निकलती है और इसका पेट बीच में से कट जाता है और ये सभी लोग इस जायंट गोल्ड फिश से बच जाते हैं। सभी के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि फाइनली ये सभी लोग अलाबास्ता किंगडम की तरफ निकल चुके हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों के हथियार टूट चुके हैं पर इन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है, उल्टा ये दोनों हंस रहे होते हैं। इसके बाद हम इनका एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये दोनों जायंट वॉरियर पायरेट्स के लीडर हुआ करते थे। ये दोनों एक बार शिकार पर गए थे और जब ये दोनों शिकार करके वापस आते हैं तो एक छोटी सी बच्ची इनसे एक सवाल पूछती है और उस क्वेश्चन की वजह से इन दोनों में 100 सालों तक फाइट चलती है। इस छोटी सी बच्ची ने इनसे पूछा था, आप दोनों के शिकारों में से सबसे बड़ा शिकार किसका है? और इसी क्वेश्चन की वजह से ये दोनों 100 सालों तक लड़ रहे थे। भाई साहब, मतलब इतनी छोटी सी बात में भाई ये 100 सालों से लड़ रहे हैं, क्या बंदे भाई ये। और इसी के साथ फाइनली लिटिल गार्डन आर्क यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हम लूफी की शिप को देखते हैं। लूफी और उसॉप बहुत मजे कर रहे थे। ये दोनों नाच रहे थे, गा रहे थे और ये दोनों शिप से नीचे भी कूदने वाले होते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है इनमें। पर नामी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैं बहुत थक चुकी हूँ और उस इटर्नल पोज को विवी को पकड़ाते हुए कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या तुम रास्ता देख सकती हो विवी प्लीज। सांजी नामी और विवी के लिए खाना लेकर आता है लेकिन इसे देखकर उसॉप और लूफी के मुंह में पानी आ जाता है। अबे ओ, दोनों यहाँ से भाग जाओ, ठीक है ना, तुम्हारा खाना किचन में है। ठीक है सांजी, शुक्रिया। पर नामी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और इस तरफ जोरो एक बहुत बड़ी तलवार का यूज करके ट्रेनिंग कर रहा होता है। अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग होता तो मैं आराम से उस सर्विस सेट को तोड़ सकता था। मुझे और ताकतवर बनना होगा। इसके बाद हम सैंडी आइलैंड को देखते हैं जो कि अलाबास्ता किंगडम के अंदर स्थित है और यहाँ पर मिस्टर टू जाने के लिए तैयार है। इस बंदे की शक्ल को हमें नहीं दिखाया जाता और इस बंदे के पीछे या बंदे के पीछे बॉर्न क्ले लिखा हुआ था। इस तरफ नामी बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है, नीचे जमीन पर गिर जाती है और इसकी पूरी बॉडी तपने लगती है। नामी को बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाता है। विवी इन सभी को बुलाती है। तुम सभी यहाँ पर आओ, लगता है नामी को कुछ हो गया है। क्या हो गया विवी? नामी, ये तुम्हें क्या हो गया? ये सभी लोग नामी को बेड के ऊपर लिटा देते हैं। ग्रैंडलैंड में ऐसा बुखार आना बहुत नॉर्मल है। यहाँ का मौसम बाकी जगहों से बहुत ज्यादा अलग है। आधे से ज्यादा लोग जो कि ग्रैंडलैंड में आते हैं इसी चीज से मारे जाते हैं। क्या इस शिप में किसी को मेडिकल की नॉलेज है? और ये सभी लोग नामी की तरफ इशारा करते हैं। ओए सांजी, नामी को मीट खिलाकर देख, शायद वो ठीक हो जाए। नहीं लूफी, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं नामी और विवी के लिए बहुत अच्छे से खाना बनाता था। इन्हें हमेशा फ्रेश मीट और ताजी सब्जियां खिलाता था, भले ही तुम सभी को सड़ा गला कुछ भी खिला देता था, बासा पुराना। अबे ओ, हमें बासी है, ये क्या बात हुई? साले सिंपल। नामी उठकर बैठ जाती है। मैंने उस ड्रॉर के अंदर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ है, उसे लेकर आ जाओ प्लीज। मुझे लगता है अब तुम्हें बताने का समय आ चुका है। विवी न्यूज़पेपर को लेकर आती है और जब उसे पढ़ती है तो बुरी तरह से हैरान हो जाती है। अलाबास्ता के अंदर जंग छिड़ चुकी है और हर दिन लोग मारे जा रहे हैं और क्रोकोडाइल अपने मिशन में आगे बढ़ता जा रहा है। ये न्यूज़पेपर 3 दिन पुराना था, यानी कि अलाबास्ता किंगडम की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी होगी अभी तक। नामी बेड से उठकर यहाँ से जाने लगती है। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। नामी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है ताकि इन सभी को इसकी चिंता ना हो, लेकिन असलियत में नामी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि शिप गलत दिशा में जा रहा था और शिप को सही डायरेक्शन देने का काम जोरो को सौंपा गया था। जोरो, ये क्या कर रहे हो? तुम गलत दिशा में जा रहे हो। मुझे इस इटर्नल पोज की जरूरत नहीं है, मैं बादलों को देखकर ही रास्ते का पता लगा सकता हूँ। मेरा सर फट रहा है, लगता है इस काम को मैं तुम पर नहीं छोड़ सकती। जोरो, मैं यहाँ पर रहूंगी, तुम अंदर जाओ। नामी को महसूस होता है कि हवा का रुख बदल चुका है और बहुत ही जल्द एक तूफान आने वाला है और जोरो इन सभी को यहाँ पर बुलाता है। ए, तुम सभी लोग बाहर निकलो। क्या हुआ नामी? सभी लोग काम पर लग जाओ, बहुत ही जल्द तूफान आने वाला है। एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ आ रहा है। और इस सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान यहाँ पर आ जाता है। एक बहुत बड़ा साइक्लोन इनके सामने होता है। सभी लोग शिप को संभाल रहे थे। विवी सोच रही थी, ग्रैंडलैंड में मौसम का पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी नामी ने इतने बड़े तूफान का पता पहले ही लगा लिया। ये ऐसा है जैसे नामी मौसम को फील कर सकती है। पर किसी तरह से ये लोग उस साइक्लोन से बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद मौसम और ज्यादा बदलने लग जाता है और यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। नामी समय के साथ और भी ज्यादा बीमार होने लग जाती है। जल्द से जल्द एक डॉक्टर की जरूरत है और इस सभी लोग किसी डॉक्टर की तलाश में निकल जाते हैं। जोरो दूरबीन का यूज करके सामने की तरफ देखता है और लूफी से पूछता है, ओए लूफी, क्या तुझे लगता है कि कोई आदमी पानी के ऊपर खड़ा हो सकता है? क्या पानी पर खड़ा होना पागल हो गया है क्या जोरो? ये कैसा सवाल है? तो फिर वो क्या है? और सामने हम लोग देखते हैं कि एक आदमी पानी के ऊपर खड़ा हुआ है। इसकी शक्ल बहुत अजीब लग रही थी। उसॉप और लूफी अपनी आंखें साफ करते हैं क्योंकि इन्हें अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि कोई पानी के ऊपर कैसे खड़ा हो सकता है। ये क्या चल रहा है भाई लूफी? और तभी गोइंग मैरी के पीछे से एक अजीब सी चीज बाहर निकलती है। अरे यार, अब ये कोई पायरेट की शिप ना हो बस। पर जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। ये एक पायरेट की शिप थी। लोगों को भी अभी आना था क्या? इस शिप में बहुत सारे पायरेट्स होते हैं। क्या हमारी जंबो अंडर वाटर रेड शिप टिन ट्राइडेंटों में
सरप्राइज कर दिया। हाँ, सांजी ये सारी बातें सुनकर बाहर आता है और जो अपने सामने देखता है उसे देखकर हैरान हो जाता है, पर साथ ही साथ शांत भी होता है। सांजी अपनी माचिस निकालता है और सिगरेट फूकने लगता है और ये सभी पायरेट्स उसोप, सांजी, जोरो और लूफी को घेर लेते हैं और इन सभी के पास गन होती है। और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी मीट खा रहा होता है और इसका चेहरा बहुत अजीब था और मीट के साथ साथ पूरा चाकू ही निकल जाता है। तुम लोग पायरेट हो, तुम्हारे पास तो सिर्फ 4 ही लोग हैं। ये क्या है भाई, इसने चाकू खा लिया, ये क्या है? चलो मैं बात को ज्यादा नहीं घुमाता, मैं तुमसे डायरेक्ट पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास ड्रम आइलैंड जाने का इटर्नल पोज है? ड्रम आइलैंड? नहीं, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारी ये शिप मेरी है, पर उससे पहले मुझे थोड़ी भूख लग रही है। और ये बंदा अपना मुंह खोलकर गोइंग मेरी का एक हिस्सा खा जाता है। वो सबको ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। अबे ओ, हमारी शिप न खा, ठीक है ना मोटे आदमी। दरअसल इस बंदे का नाम है वपुल और इसके पास एक डेविल फ्रूट की ताकत है, जिसकी वजह से ये बंदा किसी भी चीज को खा सकता है। ये सभी पायरेट्स इन सभी पर हमला करने लगते हैं और जोरो और सांजी समझ जाते हैं कि शांति से बात नहीं होने वाली और ये दोनों इन सभी पायरेट्स पर हमला कर देते हैं। सांजी एक के बाद एक पायरेट को अपनी लातों घूसों से मारने लगता है और जोरो भी एक ही झटके में बहुत सारे पायरेट्स को मार गिराता है। ये सभी लोग जोरो के सामने कुछ भी नहीं थे और लूफी भी वपुल की तरफ भाग रहा होता है। मैंने कहा ना शिप को खाना बंद कर। वपुल के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था और जैसे ही लूफी इसके सामने आता है तो वपुल लूफी को भी खाने लगता है, लेकिन इस टाइम तक लूफी अपने हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर चुका था और अपना मूव गम पिस्टल का यूज करके इस बंदे पर हमला करके इसे हवा में उड़ा देता है और ये आदमी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वपुल के पायरेट्स घबरा जाते हैं और इस लड़ाई को कंटिन्यू करने के बजाय वपुल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये बहुत बुरा है, वो पुल सामा तैर नहीं सकते, वो ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकते क्योंकि उन्होंने एक डेविल फ्रूट खाया है। और ये सभी लोग वपुल को बचाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते ये सभी को धमकी देते हैं। तुम लोगों ने जो भी किया हम उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, तुम बस हमारा इंतजार करना, हम लोग तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और नामी का बुखार बढ़ता ही जा रहा है। सांची, क्या तुम्हें नहीं लगता कि नामी को भूख लगी है? इसे मीट खिलाओ। फिर देखो इसका बुखार कैसे छूमंतर हो जाता है। हर कोई तेरी तरह नहीं होता है लूफी। लूफी नामी का मूड ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके की शक्ल बनानी शुरू कर देता है। अरे यार, अगर हम इसके ऊपर पानी डालें तो ये पक्का ठीक हो जाएगी ना। और इसी बात पर सांजी और वीवी लूफी को एक लात मारते हैं। बेवकूफ कहीं के। अब रात में जब नामी उठती है तो देखती है कि प्रिंसेस वीवी उसके पास होती है और उसका ख्याल रख रही थी। नामी के रूम में सभी लोग सो रहे थे। सांजी शिप के ऊपर बैठा होता है और आसपास की निगरानी कर रहा था, लेकिन इसी बीच सांजी की आंख लग जाती है और तभी सांजी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और देखता है कि उसोप जग चुका है और शिप को ठीक कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। वीवी बाहर आती है। मौसम कितना ठंडा हो चुका है ना, यानी कि आसपास में कहीं पर विंटर आइलैंड है। दरअसल ग्रैंड लाइन के अंदर मेनली 4 तरह के आइलैंड्स होते हैं जो कि मौसम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि समर आइलैंड, विंटर आइलैंड, स्प्रिंग और ऑटम आइलैंड। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो टोटल 16 तरह के आइलैंड्स होते हैं जहाँ का मौसम एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आइलैंड होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। इन सभी को अपने सामने एक आइलैंड दिखाई देता है। लूफी ये बात सुनकर खुश हो जाता है। हमें एक आइलैंड मिल चुका है। ओए नामी, एक अच्छी बात है, सामने एक आइलैंड है, जरूर हमें वहाँ पर एक डॉक्टर मिल जाएगा। अब तुम बेहतर हो जाओगी, चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि ये आइलैंड पूरा बर्फ से ढका हुआ है। गोइंग मैरी इस आइलैंड की तरफ आगे बढ़ती है और इस आइलैंड का टेम्परेचर -10 डिग्री होता है और लूफी को ठंड लगने लगती है। साले लूफी, बड़ी जल्दी पता चल गया तेरे को। लूफी तू तो एक नंबर का गधा है। कौन कौन मेरे साथ डॉक्टर को ढूंढने चलेगा? मैं जाऊंगा। हाँ, मैं भी जाऊंगा। और जैसे ही शिप थोड़ी सी और आगे जाती है तो हम देखते हैं कि सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं और ये सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और इनकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि ये लोग इनके आने से नाखुश हैं। तभी इनमें से एक बंदा सामने आता है और कहता है, अटेंशन पायरेट्स, जैसे यहाँ पर आए थे वैसे यहाँ से चले जाओ अभी इसी वक्त। पर सर, हम तो एक डॉक्टर ढूंढने आए थे यहाँ पर। हमारी एक दोस्त की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हम तुम्हारी इस घटिया चाल में वापस नहीं फंसने वाले, समझे ना? ये आइलैंड हमारा घर है, जैसे यहाँ पर आए थे वैसे ही चले जाओ, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। यार, ये तो हमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। सांजी इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वीवी इसे रोक लेती है। लेकिन तभी आइलैंड में से एक बंदा वीवी के ऊपर गोली चला देता है और वीवी नीचे गिर जाती है। तो गाइज, आगे इस आइलैंड पर क्या होने वाला है और क्या वीवी मर चुकी है? क्या नामी जिंदा बच पाएगी? और यहाँ के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? जानेंगे इस सीरीज के अगले पार्ट में। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो। तो गाइज, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइज, बोरुटो एनिमे सीरीज भाई हद से ज्यादा बोरिंग है भाई। कितनी बार मैं कोशिश कर चुका हूँ, पर गाइज जैसे ही उसका वॉइस ओवर करने लगता हूँ भाई नींद आ जाती है। ट्रस्ट में गाइज, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मुझसे वो नहीं हो पा रहा है। तो गाइज, अभी के लिए वन पीस एनिमे सीरीज को ही कंटिन्यू किया जाएगा। और गाइज, अगर आपको इस सीरीज का अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।